हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बुक के बारे में। ये बुक स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स की लिखी गई है। ये न्यू एडिशन बुक है। एंड इस वीडियो में मैं आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस बुक की जल्दी समरी एक्सप्लेन करूँगा। ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड करी गई है, साइकोलॉजी, रिस्क एंड मेथडोलॉजी। इस वीडियो में साइकोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरी में रिस्क हुई और तीसरी में मेथडोलॉजी। साइकोलॉजी तीनों ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो साइकोलॉजी में 5 चैप्टर हैं। हम पहला चैप्टर देखते हैं क्या है। पहले चैप्टर में है न्यू ट्रेडर्स आर ग्रीडी एंड हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, रिच ट्रेडर्स आर रियलिस्टिक अबाउट देयर रिटर्न्स। इसका मतलब है कि न्यू ट्रेडर्स ग्रीडी होते हैं, बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो सोचते हैं हम एक महीने में बहुत ज़्यादा माला माल बन जाएंगे, पर जो रिच ट्रेडर होता है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है अपने रिटर्न्स के लेकर, उसके लिए वो अच्छी परफॉर्म कर पाता है। तो ये लाइन है, ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइज़। ये पहला चैप्टर है, मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करके रखे हैं। बाकी इस बुक को आप पूरी पढ़ सकते हो, आपको अमेज़ोन से ये मिल जाएगी, ईजिली ऑर्डर कर सकते हो आप। आई डाउट दैट अ डॉक्टर थिंक्स अबाउट how much he is getting paid while performing surgery. You need to focus on a sound strategy, system and trading plan and not profit. Good trading will create your profit, but focusing on your profit will usually lead to bad trading. इसका मतलब यही है कि जब कोई डॉक्टर अपनी सर्जरी कर रहा होता है, ऑपरेशन कर रहा होता है, तो वो कभी नहीं सोचता कि मेरे को इस ऑपरेशन के से या इस सर्जरी से मेरे को 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। वो बस अपनी सर्जरी पर फोकस करता है। उसी तरह जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सिर्फ अपनी ट्रेडिंग प्लान पे फोकस करना चाहिए, ना कि हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए या फिर हमें लॉस के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने ट्रेडिंग प्लान के बारे में पर फोकस करना चाहिए एंड अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये हमारा पहला चैप्टर इन्हीं चीज़ों के बारे में है। दूसरा चैप्टर है जैसे कि हम जो पहला ये बुक का पार्ट, जो ये टोटल हमारे जो 5 चैप्टर हैं ये पूरे साइकोलॉजी के ऊपर हैं। तो पहला चैप्टर ये था। दूसरा चैप्टर है न्यू ट्रेडर्स मेक द रॉन्ग डिसीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, रिच ट्रेडर मैनेज स्ट्रेस। जो न्यू ट्रेडर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो रिच ट्रेडर होता है उन्हें स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? स्ट्रेस इसी चीज़ का होता है, कहीं मैं पैसे हार ना जाऊँ, मैं कौन सा स्टॉक लूँ, मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, सो बातें उनके दिमाग में घूम रही होती हैं। बस जो रिच ट्रेडर होता है वो एकदम रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री होके अपनी ट्रेडिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान कर चुका होता है एक दिन पहले कि उसे क्या करने वाला है। बट हाउ डू यू कंट्रोल स्ट्रेस? न्यू ट्रेडर परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा और रिच ट्रेडर से पूछता है कि हाउ डू यू कंट्रोल स्ट्रेस, कैसे तुम अपना स्ट्रेस कंट्रोल करते हो? यू कैन लिमिट योर स्ट्रेस लेवल बाय रिमूविंग एज मैनी अननोन from your system as possible. You should understand your trading plan and a watch list, and you know what you will buy before you start trading. You must decide how many shares or what stock टू ट्रेड वेल बिफोर यू एग्जीक्यूट द ट्रेड। इसका मतलब यही है, रिच ट्रेडर यही बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन सा स्टॉक खरीदने वाले हो, क्यों खरीदने वाले हो। तुम्हें पता होना चाहिए अपना लिमिट के बारे में कि मुझे कितना ख़रीदना है, और अपने प्लान के बारे में कि मैं ये क्यों ख़रीदने वाला हूँ, क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, पहले से प्लान होना चाहिए। यू विल नेवर नीड टू बी कंफर्टेबल विद द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक यू आर ट्रेडिंग। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, 2% ऊपर जाने वाला है एक दिन में या 10% ऊपर जाने वाला है, उस के हिसाब से अपने आपको ट्रेड करना चाहिए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू आर ट्रेडिंग अ सिस्टम दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू एंड दैट इज़ प्रॉफिटेबल। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करना चाहिए और तुम कंफर्टेबल होने चाहिए। इफ़ यू आर स्ट्रेस आउट योर माइंड देन लैक ऑफ फेथ इन योर सिस्टम। अगर तुम स्ट्रेस हो रहे हो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब तुम्हें अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर नॉलेज और एबिलिटीज़। मतलब वही कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सिस्टम के ऊपर क्योंकि तुमने बैक टेस्ट नहीं किया। आर द लाइकली द कोज अल्टरनेटिवली योर पोजीशन साइज, और मे बी तुम्हारा पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग ट्रेडिंग, either your position size is too large or you don't have enough confidence in your trading system to reduce stress, lower your position or do more testing on your system। नए ट्रेडर्स जो होते हैं उनको सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। वो क्यों होता है?
दो मेन बड़े रीज़न यही हैं कि एक तो हमारा पोजीशन साइज़ कंफर्टेबल नहीं होता जो हमारा पोजीशन साइज़ होता है, और दूसरा ये होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है उसके ऊपर हमें फेथ नहीं होता, भरोसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से हमें डर लगता है। प्रॉपर पोजीशन साइज लिमिट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रेड, ईच ट्रेड इज़ ओनली वन ऑफ द नेक्स्ट। जो भी तुम ट्रेड कर रहे हो ना, वो तुम्हारी पहली ट्रेड है आगे की 100 ट्रेड की। जो भी तुम ट्रेड कर रहे हो वो आपकी पहली ट्रेड है आगे की 100 ट्रेड की। तो तुम अगर ये अपने माइंड में रख रहे हो ना, तो तुम कभी भी स्ट्रेस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये मेरी आखिरी ट्रेड नहीं है ज़िंदगी की, मेरी ये पहली ट्रेड है, मैं बहुत सही ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये हमेशा सोच के रखो। देखो मैंने ये रेड से मार्क किया हुआ है, एंड रिमेंबर इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू डोंट डू एनीथिंग। मेरे साथ ये बहुत होता था। स्टार्टिंग में कोई मेरे को समझ नहीं आता था, तब भी मैं ले लेता था ट्रेड। तो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना है, हमेशा याद रखो इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है तो कुछ नहीं करो, सबसे बेटर है कि कुछ भी मत करो। तीसरा पार्ट है हमारा, न्यू ट्रेडर्स आर इम्पेशेंट एंड लुक फॉर कॉन्स्टेंट एक्शन। दिस ट्रेडर आर पेशेंट एंड वेट फॉर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि 7 होते से ही ट्रेडिंग मार्केट शुरू होते से ही ये बाय करो सेल करो ये करो वो करो। बस जो रिच ट्रेडर होते हैं ना, जो रिच ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रिलैक्स होके बैठते हैं एंड अपने एंट्री एंड एग्ज़िट सिग्नल का ही वेट करते हैं। बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है गाइस, जो हमारी जो प्लान होती है ना, पहले से एक दिन पहले जो हम प्लान कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है ट्रेड। बट तुम्हें देखो आगे वही लिखा हुआ है इन्होंने, व्हाट कॉजेज ओवर ट्रेडिंग और spontaneous trading. Well, it can be caused by a number of things, including not having solid trading plan, getting impatient, looking for excitement, or being arrogant and thinking that you are smarter than others. जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो उसकी वजह से वो हारते हैं। इम्पेशेंट होते हैं, उनका जो ट्रेडिंग प्लान होता है वो सॉलिड नहीं होता, वो एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। इसमें हमें एक्साइटमेंट कभी नहीं ढूंढनी चाहिए। आप कभी भी ट्रेडिंग एक्साइटमेंट के लिए नहीं करते, आप हमेशा ट्रेडिंग पैसे कमाने के लिए करते हो। तो कभी भी इसमें एक्साइटमेंट मत ढूंढो। आई वुड सजेस्ट दैट यू ट्रेड ओनली टू मेक मनी, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट और टू प्रूव समथिंग टू योर सेल्फ। इसका मतलब यही है कि तुम कभी भी एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेडिंग नहीं करो, वो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इज़ ऑफ्टन बोरिंग। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हमेशा बोरिंग होती है। इफ़ यू ऑलरेडी नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू बिफोर यू ट्रेड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट आउट ऑफ इट। अगर तुम्हें पता है किसी भी चीज़ में, ट्रेडिंग को छोड़ दो, वैसे भी तुम्हें अगर पता है कि इससे मेरे को ये होने वाला है ना, तो उसमें एक्साइटमेंट ही नहीं होगी। अगर तुम्हें किसी मूवी की स्टोरी पता है तो मूवी देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वही चीज़ है, इफ़ यू हैव अ ट्रेडिंग प्लान एंड अ गुड सिस्टम इन प्लेस। अगर तुम्हें एक दिन पहले से तुम्हारे पास ट्रेडिंग प्लान है एंड देयर आर नो स्पॉन्टेनियस ट्रेड, you will spend your time waiting for entry and exit signal. You will learn that your system makes you money in the long term, but your ego loses your money in the short term. तो गाइज़ यही है कि अपने ईगो को ट्रेड नहीं करो, अपने प्लान को ट्रेड करो। ट्रेड योर सिस्टम एंड नॉट योर ओपिनियंस। जो तुम सोच रहे हो उसको ट्रेड नहीं करना, हमें सिर्फ अपने सिस्टम को ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को ट्रेड करना है जो हमने प्लान किया था। डू योर प्लानिंग एंड रिसर्च while the market is closed, trade your system while the market is open। कभी भी मार्केट जब ओपन होती है तब हम प्लानिंग नहीं करते, हम एक दिन पहले से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या करना है अगले दिन। इट्स बेटर टू डू नथिंग देन टू डू व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर वट एवर यू डू। इससे अच्छा है कि तुम कुछ भी ना करो, क्योंकि जो भी तुम करने वाले हो वो आगे जाके तुम्हें ही हर्ट करने वाले हैं। दे रिएक्ट to what is happening only if it can be quantified। they go with the flow of price action, not the flow। कभी भी अपने इमोशंस के फ़्लो के साथ मत जाओ, हमेशा प्राइस एक्शन के साथ जाओ। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान वर्क नहीं कर रहा, सिग्नल्स नहीं मिल रहे, तो तुम अपने इमोशंस में मत बहो एंड एंट्री मत लो।
उससे बेटर है कि तुम प्राइस एक्शन को समझो और एंट्री मत लो। डोंट अटैच योर ईगो टू योर ट्रेड्स, कभी भी ईगो अटैच मत करो अपने ट्रेडिंग में। इफ़ यू कैन पुट स्पेस बिटवीन योर सेल्फ एंड द ट्रेड यू विल बिकम मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रॉफिटेबल। अगर तुम अपने से अपने इमोशंस को एंड अपने प्रॉफिटेबल अपने सिस्टम को, ट्रेडिंग सिस्टम को एकदम अलग रखोगे, अलग स्पेस, अलग दुनिया में रखोगे, तो तुम हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है न्यू ट्रेडर्स ट्रेड बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन ग्रीड एंड फियर। जो न्यू ट्रेडर्स होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने लालच और डर से। न्यू ट्रेडर्स यूज़ अ ट्रेडिंग प्लान, बट जो रिच ट्रेडर होता है, जो रिच ट्रेडर होता है वो अपने ट्रेडिंग प्लान से। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। जो हमारा लास्ट चैप्टर, हमारा फिफ्थ चैप्टर है न्यू ट्रेडर्स आर अनसक्सेसफुल व्हेन दे स्टॉप लर्निंग, रिच ट्रेडर नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट द मार्केट। जो न्यू ट्रेडर होता है वो अनसक्सेसफुल होता है क्योंकि वो सीखता नहीं है कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, उसे लगता है कि मैं सब कुछ सीख चुका। बट जो रिच ट्रेडर होता है वो हमेशा सीखता है, डेली सीखता है मार्केट के बारे में, तो वो हमेशा अपडेटेड रहता है। इसमें मैंने लिखा हुआ है ट्रेडिंग सिस्टम आर बिल्ट फॉर एन इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस एंड पर्सनैलिटी टाइप, बट द प्रिंसिपल यूज टू बिल्ड trading system are basically the same. You must choose if your system will be profitable from a high win rate or big win rate and small losses, and you must eliminate the possibility of large losses in your trading system by implementing the risk मैनेजमेंट टूल्स ऑफ स्टॉप लॉस, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड पोजीशन साइज। इसका मतलब यही है गाइस कि जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है जो हम बिल्ड करते हैं वो ज़्यादातर सबका सेम ही होता है। और कोई बोलता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखो, ये अच्छा रखो, सबको पता है, बट जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है ना वो हमें खुद से बिल्ड करना पड़ता है, तभी वो बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम होएगा आपके लिए, और उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। हाउ लीजेंडरी ट्रेडर्स मेड मिलियंस बाय जॉइन बुक। इनका मतलब इनकी ये इन्होंने रिकमेंड रीडिंग लिखी हुई है। तो ये पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। फिर ये मैं दूसरी वीडियो में, मैं चाहता हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो रहे, ये हमारी 10-12 मिनट की वीडियो रहेगी। ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें 5 चैप्टर है। मैंने बहुत ही मेन पॉइंट जो मेरे को अच्छे लगे वो मैंने हाईलाइट करके रखे थे एंड आपको इस वीडियो में बता दिए। बाकी आप ये खुद पढ़ सकते हो, बहुत बड़ी बुक नहीं है, बहुत जल्दी से आप पढ़ सकते हो। बट मैं ये बोलना चाहूँगा जो भी आप पढ़ो एक एक लाइन का मतलब समझना, तभी उसे पढ़ने का फ़ायदा है। मैंने बहुत से देखे हैं कि लोग पढ़ते रहते हैं बट उनके ऊपर से जा रहा होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम 10 में से ना एक ही पढ़ो, एक बुक पढ़ो, बट जो पढ़ रहे हो ना वो तुम समझो एंड उसको अप्लाई करो। उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं पढ़ के रखता हूँ एंड अपने उसमें रखता हूँ, नोट्स में रखता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू।